फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और हम जो पढ़ रहे हैं वो एमपीजी के पढ़ रहे हैं, जो कि एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो मध्य प्रदेश के जलप्रपात के बारे में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के जलप्रपात पढ़ने के बाद मध्य प्रदेश के प्रमुख झीलें और तालाब देखेंगे, जो कि मध्य प्रदेश के भूगोल के अंतर्गत ये टॉपिक्स आते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सबसे पहले देखते हैं मध्य प्रदेश के जलप्रपात के बारे में। तो अगर हम यहाँ पर मैप के थ्रू देखें तो यहाँ पे बहुत सारे, जैसे ये चूलिया जलप्रपात है, सुल्तानगढ़ जलप्रपात है, रनेह जलप्रपात, पूर्वा जलप्रपात है ना, यहाँ पे गांगुलपारा, कपिलधारा, दुग्धधारा, लक्ष्मणधारा जलप्रपात, सहस्त्रधारा जलप्रपात, झाड़ीदाहा, पाताल पानी, जारवानी। तो ये सभी जलप्रपातों के बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। मध्य प्रदेश के यही जो है ये क्या है, प्रमुख जलप्रपात हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के जो ये किस जलप्रपात के बारे में, बहुती जलप्रपात के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं मध्य प्रदेश के बहुती जलप्रपात के बारे में। तो मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में ओदा या सैलर नदी पर स्थित है और इसी को क्या कहा जाता है, बहुती जलप्रपात कहते हैं। तो बहुती जलप्रपात जो है ये मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में कौन सी नदी पर, ओदा या सैलर नदी पर स्थित है। यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा क्या है, ये जलप्रपात है। तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो ये बहुती जलप्रपात है। कहाँ पर है, मऊगंज जिले में। कौन सी नदी पर, ओदा या सैलर नदी पर। और इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है, 198 मीटर है। इसके बाद अगला जलप्रपात हम देखते हैं, जिसका नाम क्या है, चचाई जलप्रपात। चचाई जलप्रपात जो है ये मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है, रीवा जिले में है। कौन सी नदी पर, बीहड़ नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर, चचाई जलप्रपात जो है ये मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बीहड़ नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है, 130 मीटर है। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो, उसमें किसका नाम आता है, चचाई जलप्रपात का। और सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो कौन सा है, बहुती जलप्रपात। इसके बाद हम अगर देखें तो केवटी जलप्रपात आता है। केवटी जलप्रपात जो है ये भी कहाँ पे है, रीवा जिले में है। कौन सी, तमस की सहायक नदी महाना नदी पर क्या है, ये स्थित है। केवटी जलप्रपात जो है ये रीवा जिले में तमस की सहायक नदी महाना नदी पर स्थित है। यहाँ मकर संक्रांति पर प्रतिवर्ष मेले का क्या होता है, आयोजन किया जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि केवटी जलप्रपात जो है वो रीवा जिले पे तमस नदी की सहायक नदी महाना नदी पर क्या है, स्थित है। इसके बाद हम देखते हैं चूलिया जलप्रपात के बारे में। चूलिया जलप्रपात जो है ये राजस्थान के भैंसरौड़गढ़ में चंबल नदी पर स्थित है। चूलिया जलप्रपात कहाँ पर है, तो ये राजस्थान के भैंसरौड़गढ़ में चंबल नदी पर क्या है, स्थित है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा क्या है, जलप्रपात है। तो ये जो है चूलिया जलप्रपात ये राजस्थान में स्थित है और कौन सी नदी पर, चंबल नदी पर स्थित है। और राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो कौन सा कहा जाता है, चूलिया जलप्रपात कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं चित्रकूट जलप्रपात की। छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। हमें ध्यान रखना है क्योंकि ये चित्रकूट जलप्रपात नाम है तो हमें लगता है कि मध्य प्रदेश में ही होगा। तो ध्यान रखना है कि ये जो चित्रकूट जलप्रपात है ना, ये कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ राज्य में है और इंद्रावती नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर, छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है और इसे भारत का न्यागरा जलप्रपात भी कहा जाता है। किसे, चित्रकूट जलप्रपात को न्यागरा वाटरफॉल भी कहते हैं, न्यागरा जलप्रपात भी कहा जाता है। और इसका ऊंचाई जो है वो कितने मीटर है, 29 मीटर है। कितने मीटर है, 29 मीटर है। इसके बाद हम देखते हैं सहस्त्रधारा जलप्रपात में। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में महेश्वर में नर्मदा नदी पर 8 मीटर ऊंचा सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है। तो कहाँ पर, खरगोन जिले में महेश्वर में नर्मदा नदी पर 8 मीटर ऊंचा सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है। इसके बाद हम धुआंधार जलप्रपात को देखते हैं। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के जबलपुर भेड़ा घाट में नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है, जबलपुर भेड़ा घाट में नर्मदा नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है, 18 मीटर है। ये सफ़ेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। धुआंधार जलप्रपात, हमें ध्यान रखना है, जबलपुर भेड़ा घाट में नर्मदा नदी पर स्थित है। 18 मीटर इसकी ऊंचाई है और सफ़ेद संगमरमर के लिए ये क्या है, प्रसिद्ध है। इसके बाद कपिलधारा जलप्रपात को देखें तो कपिलधारा जलप्रपात जो है ये कहाँ पर है, अनूपपुर जिले के नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर दूरी पर नर्मदा नदी पर स्थित है। हमें ध्यान रखना है बस इतना कि कपिलधारा जो जलप्रपात है ये कहाँ पर है, अनूपपुर जिले में। कौन सी नदी पर, नर्मदा नदी पर स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले जलप्रपात के बारे में, रनेह जलप्रपात के बारे में। रनेह जलप्रपात मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में केन और खद्दर नदी द्वारा निर्मित जलप्रपात है। तो जो रनेह जलप्रपात है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये छतरपुर
छतरपुर जिले में केन और खद्दर नदी द्वारा निर्मित क्या है, जलप्रपात है। केन और खद्दर नदी द्वारा निर्मित जलप्रपात कौन सा है, रनेह जलप्रपात। रनेह जलप्रपात के निकटतम एयरपोर्ट जो है वो कौन सा है, खजुराहो है। इसके बाद अगला जलप्रपात हम देखते हैं जिसका नाम है पाताल पानी जलप्रपात। कौन सा, पाताल पानी जलप्रपात। इंदौर जिले में चोरल नदी के समीप स्थित एक पहाड़ी झरना है। इंदौर जिले में चोरल नदी के समीप स्थित एक पहाड़ी झरना है। यह इंदौर जिले का प्रमुख पिकनिक स्थल है। पाताल पानी टांट्या भील की समाधि स्थल है। तो ये जो पाताल पानी जो है ये क्षेत्र है, ये टांट्या भील का क्या था, समाधि स्थल है। पाताल पानी जलप्रपात इंदौर जिले में है। कौन सी नदी के समीप है, तो चोरल नदी के समीप स्थित एक क्या है, पहाड़ी झरना है। कौन सा झरना है, पहाड़ी झरना है। इसके बाद अगला हम जलप्रपात देखते हैं, जमुना जलप्रपात। इस जलप्रपात को बी फॉल्स भी कहा जाता है। जमुना जलप्रपात को किस नाम से जाना जाता है, बी फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये होशंगाबाद जिले के पंचमढ़ी में स्थित है और इसी को पंचमढ़ी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। तो ये होशंगाबाद जिले के पंचमढ़ी में स्थित है और जमुना जलप्रपात को बी फॉल्स भी कहा जाता है। जमुना जलप्रपात के द्वारा पंचमढ़ी शहर में जल आपूर्ति की जाती है, जल आपूर्ति की जाती है। जमुना जलप्रपात के द्वारा कहाँ पे जल आपूर्ति की जाती है, पंचमढ़ी में। इसके बाद नेक्स्ट है अप्सरा जलप्रपात। यह जलप्रपात होशंगाबाद जिले के पंचमढ़ी में स्थित है। अप्सरा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, तो ये जो जलप्रपात है ये होशंगाबाद जिले के पंचमढ़ी में स्थित है। इस जलप्रपात को परी फॉल्स भी कहा जाता है। इस जलप्रपात को किस नाम से जाना जाता है, अप्सरा जलप्रपात को परी फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। और हम इसके पहले हमने देखा था जमुना जलप्रपात, जिसे किस नाम से जाना जाता था, तो जमुना जलप्रपात को बी फॉल्स के नाम से भी जाना जाता था। और ये कहाँ था, होशंगाबाद जिले में पंचमढ़ी में। और पंचमढ़ी शहर की जो जल की आपूर्ति है वो कौन से जलप्रपात से होती है, जमुना जलप्रपात से होती है। अप्सरा जलप्रपात भी कहाँ पे, होशंगाबाद पंचमढ़ी में ही है। और इस जलप्रपात को किस किस नाम से जाना जाता है, तो इस जलप्रपात को पेरी फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो भालकुंड जलप्रपात, या जिसे राहतगढ़ जलप्रपात भी कहते हैं। भालकुंड जलप्रपात बेतवा नदी की सहायक नदी बीना नदी पर स्थित है। और हमें पता है बीना नदी मुख्यतः कहाँ बहती है, सागर जिले में। तो सागर जिले के राहतगढ़ नामक स्थान पर स्थित है भालकुंड जलप्रपात। सागर जिले में कौन सी नदी, बेतवा नदी की सहायक नदी बीना नदी पर क्या है, स्थित है। भालकुंड जलप्रपात को ही राहतगढ़ जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अमरगढ़ जलप्रपात के बारे में। भोपाल से 65 किलोमीटर दूर सीहोर जिले में स्थित है। तो अमरगढ़ जलप्रपात कहाँ पर है, भोपाल से 65 किलोमीटर दूर सीहोर जिले में क्या है, स्थित है। कहाँ पे, सीहोर जिले में हमें अमरगढ़ जलप्रपात देखने को मिलता है। 150 फीट ऊंचा अमरगढ़ जलप्रपात वर्षा ऋतु में प्रमुख पिकनिक स्पॉट रहता है। तो बस हमें इतना ध्यान रखना है कि अमरगढ़ जलप्रपात कहाँ पे है, तो सीहोर जिले में स्थित है। इसके बाद हम अन्य प्रमुख जलप्रपात के बारे में पढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश के अन्य जलप्रपात में हम जो पहले देख रहे हैं वो सबसे पहले जो देखते हैं ये है कौन सा जलप्रपात है, पूर्वा जलप्रपात। कौन सा, पूर्वा जलप्रपात, जो कौन सी नदी पर है, तो जो तमस नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है, पूर्वा जलप्रपात जो है वो तमस नदी पर स्थित है। और कौन से जिले में स्थित है, तो रीवा जिले में स्थित है। कौन से जिले में, रीवा जिले में। तो पूर्वा जलप्रपात तमस नदी पर स्थित है, तमस नदी पर। और कौन से स्थान पर या कौन से जिले पे, तो रीवा जिले में। पियावन जलप्रपात जो है, ये पियावन जलप्रपात कहाँ पर है, बीहड़ नदी पर है। पियावन जलप्रपात कहाँ पर है, बीहड़ नदी पर। और कौन से जिले में है, तो रीवा जिले में है। बेलोही जलप्रपात कहाँ पे है, तो बेलोही जलप्रपात जो है ये गोरमा नदी पर है। कहाँ पर है, गोरमा नदी पर है। और ये कौन से जिले में है, तो ये रीवा जिले में है। इसके बाद पांडव जलप्रपात, पांडव जलप्रपात जो है ये केन नदी पर है। और कहाँ पर बनाया गया है, तो ये जो है ये पन्ना में है। पांडव जलप्रपात कहाँ पर है, कौन सी नदी पर है, केन नदी पर। और कौन से जिले में है, पन्ना जिले में। गाथा जलप्रपात जो है ये केन नदी पर है। और कहाँ पर है, गाथा जलप्रपात पन्ना में है। लक्ष्मणधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। कहाँ पर है, अमरकंटक में है। कहाँ पर है, अमरकंटक में है। दुग्धधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। कहाँ पर है, अमरकंटक में है। शंभुधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। कहाँ पर है, अमरकंटक में। जारवानी जलप्रपात जो है ये भी नर्मदा नदी पर बनाया गया है, लेकिन ये कहाँ पे है, गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात में। दर्दी जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। और कौन से जिले में, खंडवा जिले में। झाड़ीदहा जलप्रपात जो है ये कहाँ पर है, तो झाड़ीदहा जलप्रपात जो है वो चंबल नदी पर बनाया गया है। और कौन से जिले में है, तो ये जो झाड़ीदहा जलप्रपात है ये इंदौर जिले में है। कहाँ पर है, इंदौर जिले में है। इसके बाद अगर हम बात करें
तो शीतला माता जलप्रपात, शीतला माता जलप्रपात जो है ये कहाँ पर है? तो माता जलप्रपात चंबल नदी पर है। और कौन से ज़िले में है? तो ये कौन से ज़िले में है? इंदौर ज़िले में है। गांगुलपारा बैनगंगा के नदी के समीप पहाड़ी झरना है। गांगुलपारा जो है ये कहाँ पे है? तो गांगुलपारा जो है ये बैनगंगा के समीप पहाड़ी झरना है, जो कि कहाँ पर है? बालाघाट में है। सुल्तानगढ़ जो है ये पार्वती नदी पर कहाँ पर है? शिवपुरी में है। कहाँ पर है? शिवपुरी में है। सुल्तानगढ़ जलप्रपात पार्वती नदी पर कहाँ पे है? शिवपुरी में। और ऊषा जलप्रपात जो है ये जमदार नदी टीकमगढ़ में है। कहाँ पर है? टीकमगढ़ में। कुंडेश्वर टीकमगढ़ में है। ऊषा जलप्रपात जमनार नदी कहाँ पर है? टीकमगढ़ में। तो इस तरीके से प्रमुख हमने जितने भी जलप्रपात थे उनको देखा। अब यहाँ पर दिमाग के बाद हम मध्य प्रदेश की प्रमुख झीलें एवं तालाब को देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत सारी झीलें हैं, जैसे यहाँ पे देखिए सांख्य सागर है, माधव सागर है, जाधव सागर है। ये और कौन से जिले में है? तो ये जो है ये कौन से जिले में है? ये सागर, सांख्य सागर, माधव सागर और जाधव सागर शिवपुरी जिले में है। इसके बाद ये लाख बंजारा झील जो है ये सागर जिले में है। ये भोजताल जो है ये भोपाल में है। और ये ये जो भोजताल है इसको रामसर भूमि क्षेत्र में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो मुंज सागर जो है ये कहाँ पर है? धार में है। कापूर सागर ये भी कहाँ पे है? धार में है। शिरपुर जो है ये कहाँ पर है? शिरपुर। और यशवंत सागर जो है ये कहाँ पे है? इंदौर में। तो और ये नरसिंहगढ़ जो जिसे मालवाई कश्मीर कहा जाता है, चिड़िको झील ये कहाँ पर है? ये नरसिंहगढ़ में है, जिसे मालवाई कश्मीर भी कहा जाता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे मैप में देखा। इसे हम डिटेल में स्टडी करते हैं, नीचे देखेंगे जो भी डिटेल फॉर्म में लिखा गया है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं प्रमुख झील और तालाब में जो सबसे पहली झील हम देखेंगे वो कौन सी झील है? भोजताल झील है। तो अगर हम भोजताल झील के बारे में देखें तो ये भोजताल झील जो है ये भोपाल शहर में स्थित मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी क्या है? झील है। भोजताल झील जो है ये भोपाल शहर में स्थित मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। और भोजताल का निर्माण परमार राजा भोज द्वारा कोलांस नदी पर मिट्टी का बांध बनाकर कराया गया था। तो ये जो भोजताल का निर्माण है परमार राजा भोज द्वारा कोलांस नदी पर मिट्टी का बांध बनाकर कराया गया, जिसका प्रवाहित जल कलियासोत नदी में जाता है। जिसका प्रवाहित जल जो है वो कहाँ जाता है? ये भोजताल का निर्माण जो है राजा भोज ने करवाया। कोलांस नदी पर मिट्टी का बांध बनाकर ये भोजताल का निर्माण करवाया था। और इसका जो प्रवाहित जल है ये कौन सी नदी पर जाता है? कलियासोत नदी में जाता है। मार्च 2011 तक झील को अपर झील या बड़ा तालाब के रूप में जाना जाता था। राजा भोज के सम्मान में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? भोजताल कर दिया गया। भोपाल को झीलों की नगरी के रूप में स्थापित करने के लिए झील पर एक स्तंभ पर तलवार के साथ खड़ी राजा भोज की एक विशाल मूर्ति भी स्थापित की गई। तो भोपाल को झीलों की नगरी के रूप में स्थापित करने के लिए झीलों पर एक स्तंभ पर तलवार के साथ खड़ी राजा भोज की एक विशाल मूर्ति को क्या किया गया? स्थापित किया गया। यह 2002 में रामसर भूमि क्षेत्र में क्या किया गया? इसे शामिल किया गया है। तो ये जो भोजताल है इसे 2002 में क्या किया गया है? रामसर साइट्स में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। इसके बाद अगला अगर हम फैक्ट देखें, लाखा बंजारा झील। कौन सी झील है? लाखा बंजारा झील है। लाखा बंजारा झील बुंदेलखंड क्षेत्र के में सागर शहर में क्या है? स्थित है। सागर जिले में स्थित है। लाखा बंजारा झील कहाँ पर स्थित है? सागर जिले में। इसे सागर झील भी कहा जाता है। कौन सी झील कहा जाता है? लाखा बंजारा झील को सागर झील भी कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं लोकपाल सागर। पन्ना के राजा लोकपाल सिंह ने अपने नाम पर लोकपाल सागर तालाब का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। लोकपाल सागर, पन्ना के राजा थे लोकपाल सिंह ने अपने नाम पर लोकपाल सागर बनवाया था। और इससे 500 हेक्टेयर से अधिक की कृषि भूमि की सिंचाई की जाती है। कितनी? 500 हेक्टेयर से अधिक की कृषि भूमि की सिंचाई की जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं ग्वाल सागर के बारे में। ग्वाल सागर जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये ग्वाल सागर टीकमगढ़ जिले में स्थित है। इसका निर्माण चंदेल राजा मदन वर्मा ने करवाया था। हमें ध्यान रखना है कि ये जो ग्वाल सागर है ये कहाँ पर स्थित है? टीकमगढ़ जिले में स्थित है। और इसका निर्माण चंदेल राजा मदन वर्मा ने कराया था। इसके बाद हम बात करते हैं धर्म सागर के बारे में। पन्ना नगर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये पन्ना नगर में स्थित है। धर्म सागर जो है पन्ना नगर में स्थित है। और मदार शाह धार्मिक सूफी संत की स्मृति में धर्म सागर तालाब बनवाया गया था। तो ये जो धर्म सागर है ये कहाँ पर है? पन्ना नगर में स्थित है। और मदार शाह धार्मिक सूफी संत की स्मृति में यह धर्म सागर का निर्माण करवाया गया था। धर्म सागर तालाब बनवाया गया था। इसके बाद अगले चलते हैं मुंज सागर झील में। तो ये कहाँ पर है मुंज सागर झील? तो ये धार जिले के मांडू में परवार वंश के राजा बागपति मुंज ने इस झील का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। तो मुंज सागर झील जो है ये धार जिले के मांडू में
परमार वंश के राजा बागपति मुंज ने इस झील का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। इसके बाद हम चलते हैं, देखते हैं हनुमान ताल के बारे में। जबलपुर शहर में हनुमान ताल स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जबलपुर शहर में। प्राचीन समय में जबलपुर शहर में 52 तालाब में 84 तलैया थी। इन तालाबों और तलैयों का निर्माण गोंड शासकों ने करवाया था। वर्तमान में केवल कुछ खास ताल ही सुरक्षित है, बाकी जगह शहरीकरण हो गया है। तो बस हमें ध्यान रखना है कि हनुमान ताल जो है ये कहाँ पर है, जबलपुर जिले में स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं सांख्य सागर झील के बारे में। तो सांख्य सागर झील और माधव सागर झील को 1918 में मनिहार नदी से बनाया गया था। तो सांख्य सागर झील और माधव सागर झील जो है 1918 में कौन सी नदी पे, मनिहार नदी से बनाया गया था। यह झील माधव राष्ट्रीय पार्क के पास स्थित है। कहाँ पर? सांख्य सागर झील जो है ये माधव राष्ट्रीय पार्क में के पास ही क्या है, स्थित है। और अगर बात करें कि सांख्य सागर झील जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये शिवपुरी में स्थित है। तो हमें ध्यान रखना है कि सांख्य सागर झील कहाँ पर है, शिवपुरी में स्थित है। इसके बाद हम नेक्स्ट तालाब देखते हैं जिसका नाम है रानी तालाब। रानी तालाब रीवा शहर के दक्षिणी भाग में स्थित है। तो रानी तालाब कहाँ पर है? रीवा शहर के दक्षिणी भाग में स्थित है। झील के पश्चिम में देवी काली का एक मंदिर भी क्या है, स्थित है। तो झील के पश्चिम में कौन सा, देवी काली का एक मंदिर स्थित है। रानी तालाब कहाँ पर है? रीवा शहर में या रीवा जिले में। इसके बाद हम बात करते हैं गोविंदगढ़ तालाब के बारे में। गोविंदगढ़ तालाब जो है ये रीवा जिले में स्थित है। यह तालाब महाराजा रघुराज सिंह जूदेव द्वारा बनवाया गया था। तो ये जो गोविंदगढ़ तालाब है ये रीवा जिले में है और महाराजा रघुराज सिंह जूदेव द्वारा बनवाया गया। गोविंदगढ़ रीवा के महाराजाओं की ग्रीष्मकालीन राजधानी रहा करती थी। तो ये जो गोविंदगढ़ हुआ करता था ना, ये रीवा के महाराजाओं की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। इसके बाद संग्राम सागर झील के बारे में अगर हम देखें तो संग्राम सागर झील जो है ये जबलपुर का चर्चित पर्यटन स्थल है। संग्राम सागर झील जो है ये जबलपुर का चर्चित पर्यटन स्थल है। शहर से 15 किलोमीटर दूर स्थित इस झील का निर्माण 15वीं शताब्दी में गोंड शासक संग्राम शाह ने करवाया था। किसने करवाया था? 15वीं शताब्दी में गोंड शासक संग्राम शाह ने करवाया था। इसके बाद अगली झील हम देखते हैं चिड़िखो झील। यह झील जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में स्थित है। ये जो चिड़िखो झील है ये राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में स्थित है और नरसिंहगढ़ को ही क्या कहा जाता है? मालवा ए कश्मीर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अन्य प्रमुख झीलें देखते हैं। तो जो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सी झील, सिरपुर झील या यशवंत सागर झील। ये दोनों ही झीलें कहाँ पर हैं? इंदौर शहर में है, इंदौर जिले में है। सिरपुर झील जो है ये रामसर भूमि में क्या की गई है, शामिल की गई है। अगला है सांख्य सागर, माधव सागर और जाधव सागर। ये तीनों ही जो झीलें हैं ये कहाँ पर है? शिवपुरी जिले में है और यह झीलें माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित हैं। तीसरा है मुंज सागर और कापूर सागर। मुंज सागर और कापूर सागर मांडू धार जिले में है। मुंज सागर झील का निर्माण जो है वो बागपति मुंज के द्वारा करवाया गया था। इसके बाद एग्जाम हेल्प में एक छोटी सी बात कही गई है कि 52 ताल का शहर किसे कहा जाता है? जबलपुर को। जबलपुर को 52 ताल का शहर कहा जाता था। प्राचीन समय में जबलपुर शहर में 52 तालाब में 84 तलैया थी। जबलपुर में हनुमान ताल, रानी ताल, गालोआ ताल, देव ताल, शपा ताल, माढ़ो ताल, आधार ताल, गंज ताल, परशुराम कुंड, संग्राम सागर झील जबलपुर जिले में स्थित है। तो जबलपुर में हनुमान ताल, रानी ताल, गलोआ ताल, देव ताल, सपा ताल, माढ़ो ताल, आधार ताल, गंज ताल, परशुराम कुंड, संग्राम सागर झील जबलपुर जिले में ही क्या है, स्थित है। इसके बाद झीलों की नगरी भोपाल के बारे में देखते हैं कि भोपाल शहर को मध्य प्रदेश की झील नगरी कहा जाता है। भोपाल में लोअर झील, अपर झील, शाहपुरा झील, मनीषा झील, मोतिया तालाब आदि क्या है, स्थित है। तो इस तरीके से हमने भोपाल और जबलपुर के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे। इसके बाद हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में अब तक 4 आर्द्र भूमि क्षेत्र क्या किए जा चुके हैं, घोषित कर दिए जा चुके हैं। तो पहला जो है 2002 में किया गया था भोजताल लैंड, जो कि कहाँ पे है, भोपाल में है। दूसरा सांख्य सागर जो कि कहाँ पर है, शिवपुरी में है। इसे कब घोषित किया गया? 2022 में। शिरपुर तालाब जो कि कहाँ पे है, इंदौर में, इसे भी 2022 में। और यशवंत सागर जो कि कहाँ पर है, इंदौर में है, इसे भी 2022 में क्या किया गया है, रामसर आर्द्र भूमि क्षेत्र या रामसर साइट में क्या किया गया है, घोषित किया गया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा रामसर आर्द्र भूमि स्थल जो है वो कौन सा है, सिरपुर आर्द्र भूमि स्थल है। तो इस तरीके से हमने ये फ्रेंड्स, ये जो भी मध्य प्रदेश के हमने प्रमुख झीलें और सागर के बारे में देखा। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।